नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट है और उसमें इस वर्ष 25 प्रश्न साइंस के और 20 प्रश्न करंट और जीएस के पूछे जा रहे हैं। तो जीके जीएस का 45 प्रश्नों का पूरा सेट जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन अच्छे से करें। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट भी किए जा रहे हैं और आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी सहायता भी मिलेगी, क्योंकि एग्जाम में 45 प्रश्न साइंस और जीके जीएस के ही पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का डेली का एग्ज़ाम जो हो रहा है उसके एनालिसिस भी देखने को मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो पूछा गया साइंस का है कि निम्न में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम धातु, जिसे Mg कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भी साइंस का है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से किस शहर में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है। तो आंसर हो जाएगा देश का सर्वोच्च कार्यपालक राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस वर्ष से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 2017 से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अभिक्रिया से दिया हुआ है कि CH3 CH2OH प्लस 2O इक्वल टू क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा CH3COOH बनेगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न DI का है और एक प्रश्न से 2 प्रश्न DI के हर शिफ्टों में पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो DI के प्रश्नों को भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। अगला प्रश्न है 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की विषय वस्तु क्या थी। तो आंसर हो जाएगा उस वर्ष की विषय वस्तु वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा यह कोण आपतन कोण कहलाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा? तो पहला है NH4Cl, तो इसका pH 7 नहीं है। Na2CO3 अगला है, तो इसका भी pH मान लगभग 7 नहीं है। और तीसरा है K2SO4, तो यह 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका जो आएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, जुलाई 22 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलाना आजाद फेलोशिप योजना के तहत कितने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एमफिल और पीएचडी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्ष के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा 6 छात्रों को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी अभिक्रिया से पूछा गया कि 2AgCl जिसे सिल्वर क्लोराइड कहते हैं इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2 बनेगा। तो उपरोक्त अभिक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नांकित चित्र विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता है, तो सही नामांकन वाले विकल्प की पहचान करें। तो सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल, बी वाला चित्र हो जाएगा इओसिनोफिल, और सी वाला जो चित्र है बेसोफिल, डी वाला लिम्फोसाइट और ई वाला मोनोसाइट को सही संदर्भित करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, इन दोनों के द्वारा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सत्य है। अगला प्रश्न था, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा 100 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो आंसर हो जाएगा श्वसन के दौरान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, समुद्री संसाधनों के मानचित्रण, खोज और उपयोग की संबंधी असाधारण अवसरों हेतु भारत के केंद्रीय बजट 2021 में किस नए मिशन की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा डीप ओशन मिशन की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथनों का चयन करें। 4 कथन दिए हुए, इनमें से कौन सा कथन गलत है इसका चयन करना है। तो पहला कथन देखते हैं, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया था। तो पहला कथन सत्य है।
दूसरा है सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व होता है, तो यह भी सत्य है। तीसरा कथन है कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व होता है, तो थर्ड कथन भी सत्य है। और चौथा कथन है अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू था, क्योंकि मैग्नीशियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले समान गुण मौजूद नहीं थे, तो ऐसा नहीं था, तो चौथा कथन गलत हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो चौथा कथन गलत होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 14 फरवरी 2022 को इसरो ने 2022 के अपने पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसे PSLV-C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है, तो आंसर हो जाएगा अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्किट, फल और सब्जियों के छिलके इसमें शामिल होते हैं, जो कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का है कि विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इनके लिए तांबे का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कि एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है, तो इनमें से कौन से कथन सही है, तो पहला कथन है लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि बैंगनी रंग का घटक विचलन जो होता है न्यूनतम होता है, तो यह गलत हो जाएगा। और तीसरा है कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है, तो चाल समान नहीं होती, तीसरा कथन भी गलत होगा, तो सही कथन हो जाएगा केवल ए, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा इसे 2002 में जोड़ा गया, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा यह महासागर से संबंधित है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिए लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आंसर हो जाएगा तापमान, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने 1919 में किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था, तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के तहत, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख
नहीं किया गया है, तो आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस समूह का उल्लेख नहीं किया गया, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा एवं पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा यह है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप लॉन्च की, जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करती है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे यूएनडीपी कहते हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि जून 22 तक भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा 6 भाषा विश्वविद्यालय भारत में स्थित हैं, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र यक्स वाई है, तो इनके बीच क्या अंतर होता है? तो आंसर हो जाएगा यक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है, इनके बीच यही अंतर होता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि नोट जारी करता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कलकत्ता में एक शहरी चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1726 ईस्वी में, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया N2+X = 2NH3 में X का मान कितना है? तो आंसर हो जाएगा x का मान 3 है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वायुतक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा यह कोशिकाएं जल कुंभी में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किसकी दिशाओं को निरूपित करती हैं? तो आंसर हो जाएगा दाएं हाथ की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा को निरूपित करती है, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस राज्य का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य का, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा।
अगला है, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? तो आंसर हो जाएगा 1966 में किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक में भारत को एकमात्र प्रतिभागी का नाम बताएं जो विशाल जायंट स्लालोम स्पर्धा में 45वें स्थान पर रहे। तो आंसर हो जाएगा आरिफ खान। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो व एग्जाम संबंधी एनालिसिस पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।